अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना न्यू लेसन चैप्टर नंबर 3 एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स फोर्सेस एंड मोशन को स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक यहाँ पे रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन के बारे में आप लोगों ने 9th और 10th में भी पढ़ा हुआ है। रेस्ट हमारे पास क्या होता है, जब कोई बॉडी मूव ना करी हो विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, अगर वो मूव ना करी हो। रेस्ट, अ बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के लिहाज से वो रेस्ट पे होगी इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अगर वो अपने उस यानी जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, जो मुशाहिदा कर रहा है, उसके लिहाज से अगर वो मूव ना कर रही हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो रेस्ट पे। अ बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इफ इट्स चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। तो अगर कोई बॉडी अपनी अगर कोई बॉडी मोशन में है और उस ऑब्जर्वर के लिहाज से है तो वो उस ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में होगी। ठीक है, ये बात यहाँ पे ये लिखी हुई है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ कि एक बस है, उसके अंदर एक पैसेंजर है। ठीक है, एक पैसेंजर है और वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपने लिहाज से तो वो कह रहे हैं मैं किस में हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन जब वो बाहर की चीज़ के लिहाज से देखते तो वो कहते हैं मैं मोशन में हूँ, यानी मैं मूव कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई बाहर नज़दीक ही बाहर बस के जो नज़दीक जो खड़ा हुआ एक कोई भी बंदा खड़ा हुआ, लेट्स सपोज वो ऑब्जर्व करे कि वो जो हमारे पास पैसेंजर है वो रेस्ट पे है या मोशन में है, तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये मोशन में है, क्योंकि गाड़ी मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, तो वो कहते हैं हाँ ये बंदा भी मूव कर रहा है। लेकिन जब वो पैसेंजर अपने लिहाज से बोलते हैं वो कहते हैं मैं रेस्ट पे हूँ। जब वो बाहर के लिहाज से देखते हैं ना, बाहर के यानी जो बाहर के बंदों के लिहाज से देखते हैं वो कहते हैं हाँ मैं मोशन में हूँ। तो इस लिहाज से जैसे जैसे हम लोग ऑब्जर्वर चेंज करते हैं ना, वैसे उस लिहाज से हमारे पास कभी वो बॉडी मोशन में आ जाती है, कभी वो बॉडी रेस्ट पे आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव, तो ये दोनों हमारे पास क्या रिलेटिव हैं, दोनों एक दूसरे के लिहाज से बहुत रिलेटिव यानी एक दूसरे के ही ऊपर डिपेंड करती हैं। रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर, ये दोनों किस पर डिपेंड करती हैं, ऑब्जर्वर की हालत पर डिपेंड करती हैं। अगर लेट्स सपोज कि एक पैसेंजर है और वो ऑब्जर्वर है, वो चेक कर रहा है बाहर की चीज़ें मूव कर रही हैं या रेस्ट पे हैं। बाहर की चीज़ें उसके लिहाज से तो क्योंकि बस चल रही है तो फिर उसके लिहाज से बाहर की चीज़ें भी क्या कर रही हैं, मोशन में है। लेकिन जब अगर बाहर कोई बंदा खड़ा हुआ है बस से बाहर है और वो ऑब्जर्व करे कि ये जो चीज़ें इसके इर्द गिर्द वो मूव कर रही है कि नहीं, तो वो कहेगा कि ये रेस्ट पे है। ठीक है, इस लिहाज से ये ऑब्जर्वर के लिहाज से बहुत डिपेंड करता है। टू ऑब्जर्वर्स कैन हैव दिस एग्रिंग observation about the state of motion or rest. For example, a body in moving train is in motion. एक बॉडी है जो मूविंग ट्रेन में चलती हुई ट्रेन में है, वो किस में होगी, मोशन में होगी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, जो कि बाहर जो बंदा खड़ा हुआ है उसके लिहाज से वो किस में होगी, मोशन में होगी। वेयर एज द सेम ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, यही सेम जो ऑब्जेक्ट है ना, यानी जो बंदा है या फिर चीज़ है, वो उसके वो रेस्ट में होगी विद रिस्पेक्ट टू एन अनदर ऑब्जर्वर इन द ट्रेन, यानी जो ट्रेन में जो बंदा बैठा है वो उस लिहाज से वो जो ट्रेन के अंदर जो बंदा बैठा है वो ट्रेन के अंदर बैठे हुए बंदे को देखेगा ना, वो कहेगा ये रेस्ट में है। लेकिन जो बाहर जो ग्राउंड में खड़ा होगा यानी जो ज़मीन के ऊपर होगा, जो ट्रेन के अंदर नहीं होगा, वो क्या कहेगा, ये मोशन में है। ठीक है, ऑब्जर्वर इन द ट्रेन, दस द मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट, मोशन और रेस्ट के हतमी नहीं है, कभी भी हतमी नहीं होते, इनको हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, रिलेटिव लेते हैं। दिस मीन्स दैट स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट ऑब्जर्वर इज इम्पॉर्टेंट वाइल इन्फरिंग अबाउट द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। तो इसीलिए हमारे पास हम लोग इसको खुद ऑब्जर्व करते हैं, खुद हम लोग, इसलिए हम लोग कहते हैं कभी भी जो हमारे पास दो बंदे एक्सपेरिमेंट दे रहे हो या फिर दो बंदे हमारे पास रिजल्ट दे रहे हो, तो कभी उनके रिजल्ट हमेशा ज़रूरी नहीं कि उनके सेम हो, क्योंकि हर किसी के लिहाज से हर चीज़ रिलेटिव है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी साथ पढ़ा देती हूँ, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डायरेक्टली डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, टू पोजीशन के दरमियान में हमारे पास जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट पेज में गिवन है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी होता है और इसके ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स से भी डेल्टा एक्स से भी नोट करते हैं, डेल्टा आर से भी करते हैं। इसका अब देखिए यहाँ पे आप लोग साथ में ऊपर क्या लगा हुआ है, एरो हेड लगा हुआ है जो वेक्टर को शो कर रहा है, डेल्टा एल से भी डेल्टा डी से भी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट vector is the shortest of the displacement vector is the shortest distance between the initial and final position of the object। जो मैग्नीट्यूड होती है वो फाइनल और इनिशियल के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब इसी बाद हाँ हम लोग ये बताते हैं कि मैग्नीट्यूड जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होता। हाउएवर दिस डजंट मीन दैट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर द सेम फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है, डिस्टेंस हमारे पास क्या स्केलर है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, लेट्स सपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टू डिफरेंट पोजीशंस ए एंड बी पे दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर, एक दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इस पे
ये रुकी हुई मूव कर रही हैं और मोशन पे हैं, तो ये सब जो यहाँ पे बॉडी है ना यहाँ से मूव करके यहाँ पे गई है, ठीक है। दीज पोजीशंस आर आइडेंटिफाइड बाय द वेक्टर्स आर आई एंड आर एफ। इनके जो वेक्टर्स हैं हमारे पास क्या है, ये हमने यहाँ पे क्या बना दिए, हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए हैं और इसके बाद हम लोग ओ से यहाँ तक ज्वाइन किया, उसको ओ से बी तक का ज्वाइन किया, ठीक है। ओ से ए तक वाला इनिशियल है क्योंकि हमारा स्टार्ट में था, ए पॉइंट हमेशा फर्स्ट, ए पॉइंट ए स्टार्ट किया, उसने बी पे गया, तो फिर बी पॉइंट हमारे पास क्या होगी, आर एफ यानी फाइनल डिस्टेंस होगी, ठीक है। अभी हमने क्या कहा था कि आर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए आर भी हम लोग यूज़ करते हैं और एक्स भी। उसके बाद है विच आर ड्रॉन फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट ओरिजिन ओ कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ए टू द फाइनल पोजीशन बी सच दैट डेल्टा आर और वेक्टर किसके बराबर होगा, आर एफ माइनस आर आई। आर एफ इज़ द इनिशियल डिस्टेंस एंड आर एफ इज़ द फाइनल डिस्टेंस, एफ स्टैंड्स फॉर फाइनल और आर आई इज़ द इनिशियल डिस्टेंस। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ तो मैं अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से बताना चाहूँ ए से बी का, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि अगर मैं यहाँ पे लंबा यानी जो डिस्टेंस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट होता है ना, डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, जैसे हम लोग कर्ल करके मूव करें, अब बॉडी तो यहाँ से ऐसे भी मूव कर सकती है, यहाँ से ऐसे घूम के फिर यहाँ पे भी आ सकती है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे और उसको हम लोग डेल्टा आर से भी डिनोट करते हैं। इस बुक में डेल्टा आर से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी आप लोगों को, बहुत ही आसान टॉपिक से दोनों, और जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।